अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपना व्लॉग अभी शुरू कर चुकी हूँ सफाई से। सबसे पहले तो मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी, फिर दूसरे रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो इस तरह सारा दिन का मेरा जो रूटीन होगा आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहूँगी। अच्छा, 2 दिन से मेरा वीडियो बिल्कुल बनाने का दिल नहीं कर रहा था। वजह ये थी कि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मैंने व्लॉग 2 दिन नहीं बनाया और शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं कर पाई। बस ऐसे ही ना, जब छुट्टी करती हूँ ना तब कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बस कहती हूँ बस छुट्टी ही कर लूँ। तो इसी वजह से 1-2 दिन व्लॉग मेरा नहीं आया। तो आज मैंने कहा कि आज सुबह सुबह ही मैं उठी थी ना, तो मैंने कहा आज सुबह सुबह ही शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा लेट हो जाता है ना फिर काम करने को दिल करता ही नहीं। अभी बेडशीट मैंने बिछा ली और अच्छे से पूरा बेड मैंने बना लिया और साइड पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनको मैंने अरेंज कर लिया। और अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, उसके बाद सारा पोछा भी लगा लूँगी। सुबह सुबह ने एक दफ़ा तो मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। एक तो जो भी आप प्लान कर रहे होते हैं वो किसी से भी शेयर नहीं किया करें, क्योंकि जब शेयर करते हैं ना तो वो चीज़ हमारी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें रुकावटें आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो भी हम काम करें वो किसी से बगैर कहे और किसी को बताए बगैर जब कंप्लीट हो जाए ना, उस वक्त कंप्लीट हो जाता है ना तो हर किसी को नज़र आ जाता है। तो हमारी आदत होती है कि हम जी जैसे ही कोई काम शुरू करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हम अपने इवन के बहन भाइयों को भी ना बताओ। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो घर के हालात हैं और दूसरे के घर के हालात हो सकता है बहुत मुख्तलिफ हों। एक दूसरे के हालात जो होते हैं, फ़र्ज़ किया मेरे हालात अगर इस तरह के हैं तो हो सकता है मेरी बहन के इतने ज़्यादा अच्छे ना हों। तो जब हम शेयर करते हैं ना वो हमारे मुंह पे तो कुछ भी नहीं कहेगी कि ये, लेकिन दिल में वो चीज़ चली जाती है। जब दिल में जाती है ना तो उस वजह से चीज़ें हमारी जो होती हैं ना वो बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। और हसद और नज़र से बचने के लिए ना सबसे पहले तो हमें अपनी घर की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चों की प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी चाहिए। सुबह सुबह उठते ही अगर चीज़ों में रुकावट आ जाती है तो उसको नज़र ही कर लें। नज़रबद को जब लगती है तो सारी कामों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। कोई भी काम को कह दो कि बच्चों को अगर आयतल कुर्सी छोटे हैं तो माँ जो होती है वो खुद उनको फूंक मार दे कि जब बच्चे जाते हैं तो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। एक माँ यही कर सकती है। जब बच्चा बाहर स्कूल में जाता है 7-8 घंटे गुजारता है, सबसे पहले तो उसको प्यार से अगर नाश्ता उसको बना के दिया जाए, उसके बाद उसका ख्याल रखा जाए, तो जब वो जाता है तो उसे दुआओं के साथ आप भेजो। अल्लाह ताला की हिफाजत में, अल्लाह ताला की हिफाजत में वो बच्चा रहेगा सारा दिन। तो ये प्रोटेक्शन जो होती है ना ये माँ को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो औलाद होती है ना उससे बढ़ के माँ के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर आपके घर पे कुछ ऐसा है प्रॉब्लम कि आपके जो काम हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वो हो नहीं पा रहे होते, तो उसके लिए भी आपको आपके जब आप सुबह की नमाज़ पढ़ते हो, नमाज़ पढ़ के तो जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो उस वक्त हम तस्बीहें भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद अगर एक गिलास आप पानी रख लेते हैं, उसमें सूरत नास और सूरत फलक वो पढ़ के फूंक मार दें और आयतल कुर्सी जो है ना उसका 3 दफ़ा वो पढ़ के तो उस पानी को दम करके, तो अगर आप छिड़काव करोगे ना अपने घर के चारों तरफ पूरे घर में कर दोगे तो उससे भी अल्लाह ताला प्रोटेक्शन में रखता है हमारे घर को। तो अगर ये भी आप नहीं कर सकते कि आप चाहते हुए ये भी ना करें, तो उसके लिए ये एक और है कि आप सुबह सुबह अगर टीवी आपके घर में है तो आप जो है कोई सूरत लगा लो
ज़्यादा आयतल कुर्सी को लगा दो, या चारे कुल भी आ रहे होते हैं वो लगा दो। ज़्यादातर है कि मंजिल रोज़ाना अगर मंजिल लगाने से भी घर की प्रोटेक्शन जो होती है वो होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप बिलीव करते हो, यकीनन आप बिलीव करते होगे, क्यों नहीं करते हो, तो इससे हमारा घर जब प्रोटेक्ट होगा, हमारे काम जो रुक जाते हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ हम सदका भी देते रहें। जो भी हमारे घर में रिस्क आता है, अल्लाह ताला अगर हमें रिस्क देता है, हमारे हस्बैंड की अगर फ़र्ज़ किया सैलरी आती है, महीने में एक दफ़ा आती है, तो जब आती है तो उस सबसे पहले कुछ सदका निकाल के रख दीजिए और सबको ना ज़रूर उसको बांट दीजिए, लोगों में तकसीम किया कीजिए। क्योंकि मैं भी ना इसी तरह करती, जब सैलरी आती ना शुरू में ही मैं निकाल देती हूँ। मैं कहती कि इतना हिस्सा जो है ना, ये चीज़ ये मैंने जो ज़रूरतमंद हैं उनको देना है। तो अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी हम निकाल सकते हैं इतना निकालते हैं। आप अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ सदका ज़रूर कर दीजिए। अगर आप घर बड़ा है, छत है, छत के ऊपर अगर आपने परिंदों के लिए पानी भी इवन रख दिया ना, वो भी सदका होता है। अगर आप किसी से अच्छे तरीके से बात करोगे, प्यारे लहजे में बात करोगे, इखलाक से बात करोगे, वो भी एक सदका है। अगर हम दूसरों का दिल दुखाते हैं ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंट आते हैं जिससे मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि क्या ही किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस ठीक है, मैं अपनी मेरा एक शौक़ है काम करने का, वो मैं करती हूँ। जितनी देर तक अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देगा मैं कर लूँगी, जब नहीं देगा तो मैं नहीं करूँगी। तो बस यही मैं ज़ाहिर कुछ ना कुछ इंसान जो भी कर रहा होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। आप उसको जज नहीं कर सकते कि आप बैठो घर में बैठो जज करना शुरू कर दो और साथ ही कमेंट करना शुरू कर दो कि आप ऐसे हो ऐसे हो। जज इन चीज़ों से नहीं किया जा सकता। इंसान के हालात कैसे हैं, वही मैं कह रही थी कि आप अपने हालात अगर आप बताते हो ना दूसरों को, तो दूसरे एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन वो कहेंगे भाई ये इसकी तो रोज़ाना की बात यही है। इसीलिए किसी से भी कोई भी बात शेयर करने से पहले यही सोचो कि हमारे घर में कामों में रुकावट आती है, इसीलिए हम ये चीज़ें किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। जब कामयाबी इंसान देता है ना, तो वो नेचुरली वो बोलना शुरू हो जाती है। कामयाबी आपकी नाकामी पे जो लोग हंसते हैं ना, एक टाइम आता है जब आप कामयाब हो जाते हो, वही लोग यही कहना शुरू हो जाते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि आप कामयाब हो जाओगे, तो फिर वो ऐसा करें। मैं तो पहले ही जानता था कि आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो जब आप कामयाब नहीं हो रहे होते हो, कोई भी आपको नोटिस नहीं करता। अगर नोटिस करता है तो यही कहता है बस कितने सालों से लगे हुए को, तो इससे बेहतर ये छोड़ दो। तो आप इस सिचुएशन में अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो आप उसका मज़ीद जो हौसला है वो पस्त मत करो कि आपके हौसला पस्त करने की वजह से हो सकता है उसके दिल में बहुत ज़्यादा जाता हो कि देखो मेरा हौसला इतना ज़्यादा पस्त कर रहा है ये बंदा। देखिए बातों बातों में इतने ज़्यादा घर के काम हो गए ना, किचन का भी मैं करके आ गई हूँ और दूसरे कमरे की अभी सफाई करना शुरू कर दी है। आज तो इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हुए थे। 2 दिन थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब होना, तो फिर हमारा घर का काम इतना ज़्यादा फिर बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे घर में मेड तो है नहीं, मैं अपने आप को खुद ही मेड कहती हूँ क्योंकि मैं खुद ही सारे काम करती हूँ ना, इसीलिए मुझे शायद किसी मेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ ना, इसीलिए। और वैसे भी ना कोई ऐसा बंदा होता है, बंदी होती है कि उसको घर के काम करने अच्छे लगते हैं। मैं वो उन लोगों में से हूँ जिनको घर के काम अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में बेड के ऊपर से उठ के पानी भी नहीं पीना पसंद करते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं।
اتنا آپ گھر کے کاموں میں انوالو رہوگے، آپ اگر صبح اٹھ کے ایکسرسائز کم کرتے ہو تو اگر سارا دن ایکٹیو ہو کے گھر کے کام ہی کر لیتے ہو نا، تو اس سے بھی آپ ایکٹیو اور انرجی آپ میں ہر وقت رہتی ہے کہ آپ اگر اچھا میں نے نا دیکھا ہے جب میں تھوڑی سی بیمار ہوتی ہوں نا تو میں بس کہتی ہوں آج میں نے کام نہیں کرنا، تو شام تک میں مزید بیمار ہو جاتی ہوں، یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اچھا جب میں گھر کے کام کرنا شروع کرتی رہتی ہوں نا، کرتی رہتی لگاتار کرتی رہتی ہوں، ان دنوں میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری جب میں چھوڑتی ہوں نا کام، اس کی وجہ سے پھر میں بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ بس اب شاید میں کوئی کام نہیں کر سکوں گی، لیکن پھر میں کرنا شروع ہو جاتی ہوں۔ اور ڈھیر سارے یہاں پہ کپڑے اکٹھے دھل گئے تھے، دھلے ہوئے تھے، ان کو میں فولڈ کر کے رکھ رہی ہوں۔ ابھی جی میرے کپڑے فولڈ ہو گئے ہیں اور دوسرے کمرے میں کچھ رکھتی ہیں، کچھ اس کمرے میں رکھ دوں گی، اور سارا بیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ سیٹ ہو گیا تھا۔ صاف ستھرائی کافی زیادہ ہو گئی، اور پانی ساتھ ساتھ میں پیتی رہتی ہوں۔ گرمی یہاں اتنی زیادہ ہے نا کہ پانی پینا ہی پڑتا ہے، اگر پانی نہ پیو نا تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے نا بالکل ہی باڈی میں ایسے پانی کی کمی سی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کے نا سارے کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جگ خالی ہو گیا تھا تو وہ میں بھر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کے بعد آ گئی ہوں کچن میں۔ کچن کا نا ایک کیبنٹ میں خالی کر کے نا نیچے ساری چیزیں رکھ کے تو اس کو میں سارے کو میں صاف کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں سارا کچن الٹ پلٹ کر کے نہیں رکھتی، ایک ایک چیز کر کے کر لیتی ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی حد تک میرا کچن بھی صاف ہی رہتا ہے اس طرح۔ ہاں جی ابھی آ گئی میں کمرے میں، اور کمرے کا پوچھا لگانے والا رہتا تھا تو میں نے کہا چلیں جلدی جلدی وہ لگا لیتی ہوں۔ اور گھر نا جب صاف ستھرا ہو تو وہ اتنا زیادہ کھلا کھلا کشادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے نا، اور گرمی میں پردے نیچے ہوں اور آپ صفائی سفائی کی ہوئی ہو اور اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا فیلنگ آ رہی ہوتی، تو ابھی سارا اچھے سے کلین کر لوں گی۔ کلیننگ یہاں کی ہو گئی اور میں ابھی آ گئی ہوں کچن میں۔ کچن کی تھوڑی بہت کلیننگ کرنے والی تھی، یہ پوچھا لگانے والا تھا، تو ابھی میں پوچھا یہاں کا لگا رہی ہوں اور پھر میں لگا لوں گی یہاں کا۔ یہ اصل میں سارا ہی آج پورا پوچھا لگانے کے بعد ابھی آ گئی ہوں میں مشین لگانے کے لیے۔ کچھ کپڑے جو چادریں وادریں اتاری تھی نا وہ ابھی میں مشین دوبارہ لگا لوں گی۔ ابھی فی الحال تو میں کپڑے نکال رہی ہوں کیونکہ ابھی دھوپ اتنی زیادہ ہے کہ باہر ڈالوں گی نا تو کافی حد تک جلدی سوکھ جائیں گی۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے اللہ حافظ۔